नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कपिल सिब्बल जब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो उन्होंने अडानी, अंबानी, बिरला सहित तमाम उद्योगपतियों से 50 करोड़ रुपए किस लिए मांगे? कपिल सिब्बल ने पैसे तो मांगे थे बहुत अच्छी चीज के लिए। सुप्रीम कोर्ट में 2700 से 2800 जूनियर वकील हैं, उनका इंश्योरेंस कराना था। कपिल सिब्बल और तमाम सारे वकीलों का यह मानना है कि उनकी इनकम इतनी नहीं होती है, इसलिए उनको थोड़ी सी सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी तो ठीक रहेगा। सुनने में तो बहुत सब कुछ ठीक लग रहा है और मुझे भी लगता है कि यह होना चाहिए, क्योंकि सारे वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे हैवी इनकम वाले नहीं हैं। इसी मुद्दे को लेकर के कपिल सिब्बल ने पिछली बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव भी जीता था। एक चीज और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जब इस साल चुनाव हुआ तो उसमें विकास सिंह जीते हैं। तो अब कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल ने जब इतना बढ़िया फैसला लिया, सब कुछ इतना अच्छा लिया, तो जो नए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं विकास सिंह, उन्होंने इस बात का विरोध क्यों कर दिया? यह सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल है यह हितों के टकराव का, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। ये वही कपिल सिब्बल है, जब एनडीटीवी अडानी खरीदता है तो कहते हैं कि पत्रकारिता अब इंडिपेंडेंट कैसे रहेगी। तो अगर यही बड़े बड़े बिजनेसमैन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को कपिल सिब्बल के पर्सनल फोन करने पर अगर पैसा देते हैं तो इंडिपेंडेंस का सवाल फिर उठ जाता है और ये बड़ा सवाल उठता है। विकास सिंह ने यही नहीं कहा, विकास सिंह ने एक बात और भी कही कि 2 लाख के पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम भरा जा रहा है वो 5 लाख के पॉलिसी के प्रीमियम से भी अधिक है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बात को समझेंगे इस पूरे डिस्कशन में। और कपिल सिब्बल कुछ काम करें और उसमें बदनामी ना हो, ऐसे कैसे संभव है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, कपिल सिब्बल की खुद की नेटवर्थ सैकड़ों करोड़ में है, जो घोषित है। 1700 करोड़ के आसपास की नेटवर्थ जो है बताया जाता है अभिषेक मनु सिंघवी की है, और सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों वकील ऐसे हैं जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ से अधिक है। अगर इतनी ही चिंता थी कपिल सिब्बल को तो उनको अपने साथियों से ले लेना था। ये इतना बड़ा रिस्क वकील कम्युनिटी के साथ, खासकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ लेने की जरूरत क्या थी? और कपिल सिब्बल ने अगर वादा किया था तो कपिल सिब्बल को कारपोरेट से पैसा नहीं लेना चाहिए था। मुझको लगता है कि इसी मुद्दे को लेकर के विकास सिंह नाराज। खैर, आइए चलिए देखते हैं और क्या क्या है इसमें। वकीलों के मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कपिल सिब्बल ने अडानी अंबानी से मांगे 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ तो नहीं मिले, लेकिन 43-44 करोड़ रुपए मिल गए और कपिल सिब्बल ने इसको प्रचारित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पैसे मिले यह महत्वपूर्ण नहीं था, 43-44 करोड़ रुपए को प्रचारित किया कपिल सिब्बल ने कि देखो मेरे दोस्त हैं और मेरी इनसे भी दोस्ती है, अंबानी से भी दोस्ती है, अडानी से भी दोस्ती है, बिरला से भी मेरी दोस्ती है, और भी बहुत सारे कारपोरेट के लोग हैं जिनसे मेरी दोस्ती है। और मैंने उनको फोन किया और मैंने कहा कि तुम्हारी जरूरत है वकील कम्युनिटी को, और उन्होंने तुरंत पैसा निकाल करके दे दिया। तो यहां पे थोड़ा सा वकीलों के डिग्निटी और सम्मान की भी बात आ गई। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अगर विरोध कर रहे हैं तो मामला संगीन बन जाता है। और देखिए, वकीलों के हेल्थ इंश्योरेंस को कपिल सिब्बल ने मांगे अडानी अंबानी से 50 करोड़, एससी बार एसोसिएशन में हुआ विरोध। ठीक, फिर खबर क्या छपी, थोड़ी सी पुरानी खबर है, 15-20 दिन। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बार के सदस्यों के लिए ग्रुप चिकित्सा बीमा पॉलिसी के लिए कुछ बड़े उद्योगपतियों से 50 करोड़ रुपए जुटाए।
लेकिन एसोसिएशन के भीतर ही एक वर्ग ने उसका विरोध किया। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह पिछले सप्ताह बार निकाय के अध्यक्ष बने हैं। विकास सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि नए अध्यक्ष के रूप में मेरा पहला प्रयास रहेगा कि जो पहली बैठक होगी उसमें इसी इंश्योरेंस पॉलिसी की नीति पर चर्चा होगी। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस नीति पर निश्चित रूप से फिर से बातचीत करेंगे या इसको समाप्त करेंगे, या इसको समाप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम 2 लाख के कवर के लिए जो प्रीमियम दे रहे हैं वह 5 लाख के कवर के लिए दिए जाने वाले प्रीमियम से बहुत अधिक है। तो इसमें टेक्निकल मामला भी फंस गया। आगे और देखते हैं। विकास सिंह ने किया था इसका विरोध। जब 5 मई को आम बैठक हुई थी तब भी विकास सिंह ने इसका विरोध किया था, और विकास सिंह ने कहा था कि ये हितों के टकराव का मुद्दा उठता है तो इसमें देखना पड़ेगा कि ये सीएसआर फंड है या नहीं। विकास सिंह ने कहा कि यदि यह सीएसआर निधि है, अगर यह सीएसआर निधि नहीं है नहीं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की निधि नहीं है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये सीएसआर फंड से मिला है तब यह हितों का टकराव हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में सीएसआर फंड का यूज नहीं किया जा सकता। विकास सिंह का ऐसा कहना है। मतलब आप, अच्छा, विकास सिंह और कपिल सिब्बल की अदावत बहुत पुरानी है, ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं। पिछली बार विकास सिंह ही थे प्रेसिडेंट, तो फिर उसके बाद कपिल सिब्बल जीत करके आए, प्रेसिडेंट बने। आपको याद होगा कि विकास सिंह को जब डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ कह दिया था कोर्ट के अंदर कि बाहर जाइए, कुछ बात कर रहे थे वो वकीलों के लिए बिल्डिंग्स वगैरह या कुछ चैम्बर वगैरह उनके लिए बनना था, तब तनातनी हो गई थी बार एसोसिएशन की, तो कपिल सिब्बल जाकर के अकेले ही माफी मांगाए थे, तभी कपिल सिब्बल का विरोध हुआ था। खैर, आते हैं मेन मुद्दे पे। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह हितों का टकराव नहीं है, दान एसोसिएशन को दिया जाता, किसी सदस्य को नहीं। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से मैं इन कंपनियों के खिलाफ या इनके पक्ष में पेश हो चुका हूं, फिर से पेश हो सकता हूं। मैं उन पर आरोप लगाता हूं। हमारा पेशेवर करियर हमारी दोस्ती का आधार नहीं है। कपिल सिब्बल एक तरफ कहते हैं कि मैं पेशेवर वकील हूं, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये सब मेरे क्लाइंट रहे हैं, मैंने इनकी 52 साल तक सेवा की है, और इनको फोन कर दिया तो इन्होंने पैसा दे दिया, वाहवाही भी लूट रहे हैं। अब भारत सरकार, जिसका डायरेक्ट कारपोरेट से लेना देना है, पॉलिसी बनाने से लेकर के हर चीज में उनका लेना देना, टैक्स कलेक्शन से लेकर के हर चीज में, अगर वहां से वो मंच पे एक साथ खड़े हो जाएं तो इस देश में यही कपिल सिब्बल और यही इनका पूरा गैंग, आपने देखा ना कि नेहा सिंह राठौर कैसे मंच पे दिखाई दी और बड़े बड़े नेता मंच पे दिखाई दिए, तब बताते हैं कि ये अडानी अंबानी की सरकार है। आप बताइए कि अडानी अंबानी की अगर ये हैसियत नहीं रहती आज, तो इनके फोन करने पे 10 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया कैसे डाल देते अकाउंट में। तो दोनों चीजें नहीं हो सकती ना, कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, कैसे हो सकता है। खैर, बता तो दिया इन्होंने, हितों का टकराव नहीं है, पॉलिसी नहीं है। सिब्बल ने यह भी बताया कि किसने किसने पैसा दिया। सिब्बल ने कहा कि मुकेश अंबानी ने 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया, अनिल अंबानी ने, गौतम अडानी ने, टाटा के एन चंद्रशेखर ने, समीर मेहता ने टोरंटो समूह के, जीएम राव जीएमआर समूह के, कुमार मंगलम बिरला, वेदांता कनीर अग्रवाल, लक्ष्मी मित्तल, इन सब ने 5-5 करोड़ दिया, मुकेश अंबानी ने 10 करोड़ रुपया दिया। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये हितों का टकराव नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये वाली चीज पॉलिटिशियंस पे भी लागू होती है, थोड़ा ही ना है कि अपने यहां कुछ और स्कीम बना लो और जब सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलो, पॉलिटिक्स करने आओ, तो फिर उसके बाद दूसरी कहानी बनाने लगो कि नहीं नहीं जी, ये तो सब चोर लोग हैं और ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, और ये मोदी ने सबको बेच दिया, मोदी ने फलाना कर दिया, मोदी ने इनको प्रॉफिट पहुंचा दिया, मोदी ने ऐसे कर दिया, मोदी ने वैसे कर दिया। भाई, जो पॉलिटिकल बॉन्ड था, चुनावी बॉन्ड था, जो पैसे वाला बॉन्ड था जो पॉलिटिकल पार्टियों को मिलता था, उसको लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसके खिलाफ फैसला दिया, जिसको कानून बनाया था मोदी सरकार ने, तब यही कहा गया ना, नहीं नहीं, सब कुछ पता होना चाहिए सबको, ऐसे आप नहीं ले सकते हैं। तो वकीलों के लिए तो बहुत सारी बाउंडेशंस हैं, वो कैसे ले सकते हैं। और ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, ये कुल वकील कम्युनिटी का इस बात का कहना है। इतने हजारों करोड़ रुपया वकील कमाते हैं, बड़े बड़े वकील,
क्या 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी नहीं करा सकते थे अपनी कम्युनिटी के लिए? उसी सुप्रीम कोर्ट से कपिल सिब्बल और बड़े बड़े वकीलों ने कितने हजारों करोड़ कमाए हैं। लेकिन नहीं, वहां पे दूसरा मामला आ जाएगा। खैर, ये कपिल सिब्बल की 2014 की चुनाव आयोग के हलफनामे में दी गई हुई संपत्ति 2014 की है, यही डेटा मुझे मिला है। 114 करोड़ 47,47,216 रुपया, मतलब 114 करोड़ रुपया कपिल सिब्बल के पास जो था वो 2014 में था। एक और देख लीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी के पास भी 2014 में 2020 में कितना था संपत्ति? 650 करोड़ रुपया, और अब तो 1500-1700 करोड़ रुपया बताई जाती है। क्या ये इसमें से 5-10 करोड़ रुपया नहीं दे सकते थे? क्योंकि उसी बार में बैठ करके, उसी सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके आपने ये पैसे कमाए। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि दूसरे के लिए ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब अपने करना पड़ता है तब समझ में आता है। आगे और देख लेते हैं। ये है प्रीमियम का कवर, 2 लाख रुपए कवर है पर फैमिली। इसमें पेरेंट इन लॉ इंक्लूडेड है और 15,000 रुपए का हॉस्पिटल का कैशलेस ट्रीटमेंट है, 50,000 का मैंडेटरी बेनिफिट और दुनिया भर की चीजें हैं। अरे भैया, मोदी सरकार ने भी जो गरीबों के लिए हेल्थ स्कीम लाई है वो भी 5 लाख रुपए की है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के लिए 2 लाख रुपए की स्कीम लेकर के आते हैं और उसके लिए तमाम बिजनेसमैनों को फोन करके पैसा मांगते हैं। मतलब क्या होगा, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति 15,000 रुपए में कहां इलाज करवाएगा? आप खुद सोचिए, कौन सा इलाज हो जाएगा 15,000 रुपए में? लेकिन नहीं, इसके लिए भी एकदम, मतलब आप पूछिए मत कि किस तरीके से कपिल सिब्बल ने भौकाल बनाया, अरे मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया। तो विरोध तो एकदम जायज है। कपिल सिब्बल का एक ट्वीट था जब एनडीटीवी एक्वायर हुआ था, तो तब ये बताते थे कि अडानी ने एक्वायर कर लिया इतने परसेंट उतने परसेंट, और ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए बहुत बेकार होगा, फलाना होगा ठिकाना होगा। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट बार के लिए, इंडिपेंडेंट बेंच के लिए क्या ये गलत नहीं होगा कारपोरेट से पैसे मांगना फोन करके? यानी कि वकील बिरादरी जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो उनकी एक तरीके से बेइज्जती करना चाहते हैं कपिल सिब्बल। क्यों भाई? आप वकीलों से अपील कर देते तो मुझको लगता है कि ज्यादा पैसा दे देते वकील। लेकिन नहीं, वहां पे क्या होता कि कपिल सिब्बल की वाहवाही नहीं होती ना। अब कपिल सिब्बल बताएंगे कि देखो है ना, बाहर अडानी अंबानी को का गाली मोदी सुने और खेल कपिल सिब्बल करें। और ये बता रहे हैं गर्व से कि ये सब मेरे दोस्त हैं, मैंने 52 साल तक इनकी सेवा की है, उसके बदले में मैंने इनसे कुछ मांगा तो इन्होंने मना नहीं किया। और एक बात और कहते हैं कपिल सिब्बल कि अडानी ने तो कहा कि, अडानी से मैंने कहा कि आप तो देश के बादशाह हैं, आपके लिए तो 5 करोड़ कुछ भी नहीं है। तो अडानी ने कहा कि आपको और जरूरत होगी तो आप बताइएगा, 5 करोड़ तो अभी ले लीजिए। ये खबर, इस खबर पे डिस्कशन करना बहुत जरूरी था। इस खबर पे डिस्कशन करना इसलिए जरूरी था कि खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं इन लोगों के, है ना। अब जब कभी कोई कुछ पूछे, कपिल सिब्बल कभी इस तरीके की बातें, अब देखिए, जितना अडानी अंबानी के विरोध करने वाले हैं उन सबका केस लड़ते हैं कपिल सिब्बल और कह रहे हैं मेरा प्रोफेशनलिज्म है। तो प्रोफेशनलिज्म के अलावा तुम्हारी दोस्ती कैसे हो गई? सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कपिल सिब्बल, इसीलिए अडानी ने अंबानी ने फोन उठा लिया। खैर, देखिए अब इस मसले पे क्या क्या होता है। कोई और अपडेट आएगी तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। होप आप लोगों को एक कंटेंट और एनालिसिस पसंद आया होगा। और मुझे लगता है कि एक चीज मैं बताना चाहता हूं, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जितने भी हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, इनमें जितने भी जूनियर वकील हैं, जितने भी वकील हैं, जिनको भी नीड है,
भारत सरकार को चाहिए कि उन भारत सरकार का जो बीमा पॉलिसी है 5 लाख की इलाज वाली, उसमें उनको इंक्लूड करें। जितने भी जरूरतमंद हैं स्वतः इंक्लूड कर लें उसमें, और बोले कि सब लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और सबकी पॉलिसीज बनेगी। ये बहुत जरूरी है। सब वकील नहीं कमाते हैं अच्छा पैसा, लगता है केवल कि वकील बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, और ये लगभग 95% वकील, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, 95% वकील ऐसे हैं जो अच्छा पैसा नहीं कमा पाते हैं। अपना जीवन यापन करने के लिए उनके पास उतना पैसा नहीं आता है। इसलिए अपील है, सरकार को चाहिए कि इस चीज को करे। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।